एट्थ वाला, चलो देखो एट्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी। ठीक है जी। आपको सबसे पहले तो ये हमेशा याद रहना चाहिए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स दो पार्ट में टूटता है। ये मैंने आपको फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था। एक होता है माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, एक होता है प्लस एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर एक बार एफ एक्स की वैल्यू है जीरो जब एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ठीक है, तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, और कंटिन्यूटी बता नहीं रखा किस पॉइंट पे करनी है। अगर बताया ना हो तो कहां पे करते हैं, सभी रियल नंबर्स पे करते हैं, पता है ना। पर अगर दिक्कत हुई तो टर्निंग पॉइंट पे दिक्कत होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो ऐसे, मॉड एक्स को लिख सकते हो एक बार माइनस एक्स। ठीक है, मैंने मॉड एक्स को ब्रेक किया है, तो एक बार माइनस एक्स अपॉन एक्स तो पहले से ही है। माइनस एक्स कब लेते हैं, जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन जीरो। और एक बार मॉड एक्स को ले लेंगे प्लस एक्स अपॉन एक्स, कब लेते हैं प्लस एक्स, कब लेते हैं, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। और एक जीरो तो पहले से ही दे रखा है, जब एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो होगी। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वन बचेगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, प्लस वन बचेगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और जीरो बचेगा जब एक्स की वैल्यू इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक है, यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है वो जीरो है, तो जीरो पे चेक करूंगा, जीरो पे ही दिक्कत आ सकती है, बाकी जगह वैसे दिक्कत आ नहीं सकती। तो मैं बोलूंगा लेट अस चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। आगे लिख रहा हूं मैं, एफ विल बी कंटिन्यूस, एफ विल बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एल एच एल आर चैनल ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि जीरो टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, वरना एल एच एल आर चैनल ब्रेक नहीं करता। तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ जीरो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस का मतलब है जीरो से पहले। तो अगर जीरो से पहले की बात करें, फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो सीधा यहां पे आ जाएगा माइनस वन। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स की बात करें, जीरो प्लस यानी जीरो से आगे, जीरो से आगे की वैल्यू क्या है, वन, और इज इक्वल टू एफ जीरो। जब एक्स की वैल्यू जीरो है उस टाइम पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, तो एफ जीरो जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। सही बात है। अच्छा, यहां पे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, पर एक्स तो है ही नहीं, तो वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो ये आ गया माइनस वन, ये आ गया वन, ये आ गया जीरो। क्या ये तीनों बराबर है, नहीं है, विच इज फॉल्स, जो कि गलत है, विच इज फॉल्स। मतलब ये आ तो रहा है इक्वल, पर इक्वल है थोड़ा ना, तो इसलिए गलत है ये, और गलत है तो देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस तरह करना है, समझ आ गई बात। मॉड एक्स को एक और बार देख लो बेटा, मॉड एक्स की जगह पे कोई भी मॉड आ सकता है। ऐसे आ गया मॉड, मान लो मॉड एक्स प्लस थ्री, ऐसा कुछ आ गया, तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में। जो भी मॉड के अंदर होता है, यहां मॉड के अंदर एक्स था, एक बार जो भी अंदर था उसको एक बार नेगेटिव लिया, एक बार पॉजिटिव लिया, तो मॉड एक्स के अंदर है, मॉड के अंदर है यहाँ पे एक्स प्लस थ्री, तो एक बार एक्स प्लस थ्री नेगेटिव होगा और एक बार एक्स प्लस थ्री क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लिखा हुआ था, जब यहाँ पे x प्लस थ्री है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x प्लस थ्री। तो x प्लस थ्री को लेस देन जीरो लूंगा तो x इज लेस देन माइनस थ्री आ गया। तो नेगेटिव कब आ रहा, जब x इज लेस देन माइनस थ्री। पॉजिटिव कब आ रहा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री। इस तरह मॉड ब्रेक होगा। समझ में आ गई बात। अब अगर मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक आ गया, कुछ भी आ जाए मॉड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस थ्री एक्स आ गया, ठीक है, और प्लस मान लो टू आ गया, सही है। इसे ब्रेक करोगे तो आएगा x माइनस टू और x माइनस वन, ये आएगा ब्रेक करके। समझ आ गई बात। जो भी मॉड के अंदर है इसे नेगेटिव भी रखते हैं, पॉजिटिव भी रखते हैं। आप एक काम करो, पहले यहां रियल नंबर लेना है,
भाई पॉलिनॉमियल का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, हर पॉलिनॉमियल का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। हर पॉलिनॉमियल का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। ये पॉलिनॉमियल है, इसका डोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर है। अब इसको इक्वल टू जीरो रख दो पहले, यहां पे भी ऐसे करते, इसको इक्वल टू जीरो रख दिया था, इसको भी इक्वल टू क्या रख दोगे, जीरो। जब आप इसको इक्वल टू जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1, एक आ जाएगी 2। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई, समझ में आ गई बात। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे 3 इंटरवल बन गए, तो इसके ना 3 टुकड़े होंगे। एक बार हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1, फिर एक बार हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1, फिर एक बार हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1। अब प्लस या माइनस देखते क्या लगेगा, प्लस या माइनस हमें देखना पड़ेगा। एक बार इंटरवल लूंगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यानी लेस देन 1 तक। अब मुझे बताओ, लेस देन अगर मैं 1 लेता हूं, लेस देन 1 अगर मैं यहां पुट करता हूं, यहां पे और यहां पे पुट करता हूं, तो ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ये बताओ। लेस देन 1 नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 1 लूंगा, मान लो मैंने 0.5 ले लिया नेगेटिव, इधर भी 0.5 ले लिया नेगेटिव, दोनों नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा आगे। समझ में आ गई बात। तो यानी कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव। अब x की वैल्यू 1 से 2 तक लो, x की वैल्यू 1 से 2 तक, 1 एक जगह इंक्लूड करना पड़ेगा, यहां 1 हमने इंक्लूड कर दिया, और लेस देन 2 ले लेते, चलो 1 से 2 के बीच में लो, 1 इंक्लूडेड ले रहा हूं मैं इस बार, ठीक है। 1 पे 0 आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं। हाँ, 1 से 2 के बीच में 1.5 लोगे यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो जब नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव लगा दो। क्यों लगा दो नेगेटिव, क्योंकि मॉड है, पॉजिटिव आना चाहिए, तो ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा था, एक और नेगेटिव लगा दिया। समझ आ गई बात। ऐसे ही यहां पर देखो, यहां पे 2 इंक्लूड कर देता हूं मैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर देता हूं, कहीं भी इंक्लूड कर सकते थे, या तो ऊपर कर देते या नीचे कर देते, एक जगह कर दिया मैंने, ठीक है। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 से बड़ी वैल्यू 2.1 ले लिया पॉजिटिव, 2.1 ले लिया पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा आगे। वैसे ही मॉड है तो पॉजिटिव आनी चाहिए, जहां पे नेगेटिव आ रहा था हमने एक और नेगेटिव लगा दिया ताकि क्या बन जाए, पॉजिटिव। तो मॉड को ब्रेक करना आ गया, क्लियर है ना, ऐसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो चीज मैंने यहां लगाई वो चीज मैं यहां भी लगा सकता था, इसको भी ऐसे ही कर सकता था, देखो कैसे, एक बार इसको भी देख लो दोबारा से। जो भी मॉड के अंदर होता है, पहली बात तो रियल नंबर हो गया इसका डोमेन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको रफ में इक्वल टू 0 रख दिया, तो एक्स की वैल्यू -3 आ गई, -3 आ गया। तो इसके कितने इंटरवल बने, तो 2 टुकड़े होंगे, ये क्लियर है, x+3 x+3, क्लियर है। एक बार एक्स की वैल्यू ले ली मैंने लेस देन -3, और एक बार एक्स की वैल्यू ले ली ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच की वैल्यू बताओ, -4, -4 यहां पुट करो, क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो एक और नेगेटिव लगा देना है, ताकि क्योंकि मॉड है ना, पॉजिटिव आना चाहिए। समझ आ गई बात। -3 से बड़ी वैल्यू बताओ, 0, 0 को पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लगा रहेगा, इस तरह टूट गया। पहले भी ऐसे ही तोड़ा था मैंने, क्लियर हो गई बात। ये चीज हम इधर मॉड में भी कर सकते थे, सब जगह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डोमेन क्या होगा, हर पॉलिनॉमियल का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से क्या होता है, इन्फिनिटी। इसको रफ में इक्वल टू 0 रखेंगे, तो एक 0 आ गया। कितने इंटरवल आए, कितने इंटरवल आए, 2 इंटरवल आए, तो 2 इंटरवल आए तो 2 टुकड़े होंगे, एक x होगा एक और x होगा। एक बार x की वैल्यू लेस देन 0 ले ली, एक बार x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दी। समझ में आ गई बात। 0 से पीछे वाली वैल्यू लो, 0 से पीछे वाली वैल्यू -1 ले ली, -1 यार को क्या होगा, नेगेटिव, एक और नेगेटिव लगा दो, हो गया पॉजिटिव, अगला वाला। समझ में आ गई बात। तो इस तरह चलेगा, क्लियर है ना, मिटा रहा हूं मैं ये, ठीक है। वीडियो में देख लेना इसका सॉल्यूशन। अब आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, और जो बीच के क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। अभी मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। खैर मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, मेरे को 2 क्वेश्चन कराने हैं इसमें से, बाकी आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 तक, ठीक है। आपको के की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, और आपको पहले से बता रखा कंटिन्यूस है ही है। देखो एक चीज सुनो, जब हमें चेक करना होता है कंटिन्यूस है या नहीं है, हम LHL निकालते हैं, हम RHL निकालते हैं, और हम FC निकालते हैं, और चेक करते हैं तीनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। समझ में आ गई बात। तब हम चेक करते हैं, और जब हमें पहले से दे रखा कंटिन्यूस है, ठीक है, तो हम चेक नहीं करेंगे, हमें पता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC। क्लियर हो गई बात। अब सुनो, ये क्वेश्चन दे रखा है 26, इसमें दे रखा है fx इज इक्वल टू
k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, और आपको लेना है 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, और आपको बता रखा है ये पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस है। अब मुझे एक चीज देख के बताओ, पाई बाय 2 यहां पे टर्निंग पॉइंट है या नहीं है? पाई बाय 2 टर्निंग पॉइंट है ना, पाई बाय 2 से पहले, पाई बाय 2 के बाद और पाई बाय 2 पे अलग अलग है, यानी पाई बाय 2 क्या हो गया? टर्निंग पॉइंट। अगर टर्निंग पॉइंट है तो उसे LHL RHL और FC में ब्रेक करेंगे, और क्योंकि हमें पहले से कंटिन्यूस पता है तो हमें एक्चुअली पता है कि LHL बराबर है RHL के, बराबर है FC के, ये हमें पहले से पता है एज इट इज गिवन दैट इट इज कंटिन्यूस। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो मैं यहां बोलूंगा सिंस f is continuous at x is equal to pi by 2, इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x tends to pi by 2 minus fx is equal to limit x tends to pi by 2 plus fx और is equal to fc, c यहां पर है pi by 2। ठीक है, इन्होंने खुद दे रखा pi by 2 पे कंटिन्यूस है, आगे लिख रखा है। क्लियर हो गई बात? दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 माइनस का मतलब है पाई बाय 2 से पहले। कौन सा लेंगे इसमें से देख के बताओ? पाई बाय 2 से पहले कौन सा लेंगे? फर्स्ट वाला सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। पाई बाय 2 से पहले नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है ना, तो हम फंक्शन की जगह पे क्या ले लेंगे? k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अच्छा, दूसरे वाले में बताओ, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस, ऊपर वाला ही आएगा पाई बाय 2 प्लस, यानी पाई बाय 2 के इक्वल तो नहीं है, पाई बाय 2 प्लस यानी पाई बाय 2 के आगे है बेटा, ध्यान से। k cos x अपॉन पाई माइनस 2x और इज इक्वल टू f पाई बाय 2। f पाई बाय 2 का मतलब क्या हो जाएगा? जब इक्वल टू पाई बाय 2 है, जब इक्वल टू पाई बाय 2 है तो आउटपुट क्या लेना है? पीयू क्या लेना आउटपुट? हाँ 3 होगा। सबको बात समझ आ गई? प्रांजल बात समझ आ गई? सभी को आ गई बात समझ? ठीक है, अब एक चीज देखो, हमें ना एक्चुअली पता है ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। ठीक है, मुझे वैल्यू निकालनी है k की, मैं किसी भी दो को बराबर रख के k निकाल सकता हूं, पर मैं इन दोनों को बराबर नहीं रखूंगा क्योंकि दोनों सेम फंक्शन दे रहे हैं। भाई दोनों सेम फंक्शन से बन रहे हैं, तो अगर मैं दोनों को बराबर रखूंगा k से k कट जाएगा, k तो आएगा ही नहीं, इसलिए इन दोनों को बराबर रख के फायदा नहीं है। देखो बराबर है ये दोनों, लेकिन रख के फायदा नहीं है क्योंकि इससे k नहीं आएगा। तो या तो हमें इसको और इसको बराबर रखना चाहिए क्योंकि इधर अलग फंक्शन है, इधर अलग फंक्शन है, या फिर इसको और इसको रखना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट को और लास्ट को रख रहा हूं। क्लियर होगी बात? तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस और k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल टू 3। क्लियर है? ये जो पाई बाय 2 माइनस होती है, क्या ये वैल्यू होती है? नहीं, ये वैल्यू नहीं है, ये डायरेक्शन है। ये बोल रहा पाई बाय 2 से पहले वाली वैल्यू रखो, तो हम लोग कैसे रखेंगे? k cos पाई बाय 2 से पहले ले जाने के लिए लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस h, पाई माइनस 2 और x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस h। अगर मैं पाई बाय 2 से, ये पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है, अगर पाई बाय 2 से कुछ भी माइनस करूंगा तो पाई बाय 2 से अपने आप पहले पहुंच गया, और मुझे पाई बाय 2 से पहले ही पहुंचना है, हाँ या ना? पर मुझे ज्यादा पहले भी नहीं पहुंचना, एकदम बगल में ही रहना है। तो बगल में रहने के लिए h बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए। जब पाई बाय 2 से छोटी सी वैल्यू माइनस करूंगा तभी तो पास रहूंगा, हाँ या ना? तो मैंने बोल दिया लिमिट, ये जो h है ये बहुत छोटा है, h टेंस टू 0, पाई बाय 2 का रोल खत्म हो चुका है। क्लियर है? और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। चलो अब यहां पर लिमिट का क्वेश्चन बन गया है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा। आपने 10th में ही पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री दोबारा पढ़ो, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह h है, अपॉन ये 2 को अंदर भेज दो, 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 को अंदर भेज दोगे 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस 2 अंदर जाएगा तो ये जाएगा प्लस 2h, हाँ है ना? तो बचेगा पाए माइनस 2 इससे कट जाएगा पाए, और ये 2 इधर जाएगा तो प्लस 2h इज इक्वल टू 3। ये इससे कट गया। अच्छा, k जो है कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ सकता है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट से पढ़ाया था मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2h इज इक्वल टू 3। समझ में आ गई बात? ये जाएगा k, 2 भी बाहर निकाल दो, 2 भी कांस्टेंट ही है, आया ना?
लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच इज इक्वल टू 3। ये क्या होता है? ये 1 होता है। आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था मैंने, k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया? ये k की वैल्यू निकल आई। इस तरह के क्वेश्चन ही ज्यादातर बोर्ड्स में आते हैं, k की वैल्यू निकालने वाले। अगर आए तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। समझ आ गई बात? बाकी जो हमने करे थे उनके आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं सकते, आ तो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इनके चांसेस ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अभी यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का एक फंडा यूज हुआ है, cos पाई बाय 2 माइनस एच। ये आप लोगों को पता होना चाहिए था, ठीक है ना? अगर आप भूल गए हो तो अभी मैं कुछ दिनों में 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको बेसिक सीखने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आप उसमें आ सकते हो, वरना उनकी वीडियोस भी अपलोड होगी, उसको देख सकते हो। पर देख जरूर लो, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज नहीं है कि जो आप छोड़ दो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देख जरूर लेना, अपनी लिस्ट तैयार करते रहो कि आप किस किस पॉइंट में वीक हो। ठीक है, उन पॉइंट्स की आपको प्रिपरेशन करनी है। या तो मुझे बता दो कि सर ये वाला टॉपिक हमारा मतलब थोड़ा वीक है, तो जब 11th में क्लास चलेगी तो मैं बुला लूंगा। ठीक है, दूसरा वीडियोस अपलोड होगी, वीडियोस के माध्यम से भी देख सकते हो। समझ में आ गई बात? पर देख जरूर लो। देखो, आपका लिमिट भी कहीं ना कहीं कमजोर था, तो मैंने 11th में करा दिया। 11th का जो टॉपिक था वो मैंने थोड़ा दिन लेके 2-3 दिन लेके थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है। ठीक है ना? लेकिन थोड़ा ज्यादा करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद ही। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 30, और उसके बाद आप लोग खुद करना। चलो करा ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो भाई, कोशिश करूंगा इतने में फिट हो जाए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ए और बी का मतलब है कितने अननोन है? 2 अननोन है। तो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी किसी तरह। समझ में आ गई बात? सुनो, अब 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनेगी। पिछली बार अगर देखोगे, आप यहां देखोगे, यहां पे 3 वैल्यूज दे रखी थी, इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बन गई थी। ठीक है, अब यहां पे क्या करूंगा? इन दोनों को भी इक्वेट कर दूंगा, एक और इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वेशन बन जाएगी। वैसे यहां पे एक ही अननोन था, इसलिए एक इक्वेशन से काम हो गया। समझ में आ गई बात? और अगर इसको आप रखते भी ना तो के की वैल्यू सेम ही आती, तो 2 बार करने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखो, हमें एक्चुअली दे रखा है ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, पिछली बार तो बता रखा था एक पॉइंट पे कंटिन्यूस बता रखा था, इस बार बताया नहीं है किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। पर अगर ये कंटिन्यूस है तो हर जगह ही कंटिन्यूस होगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है, इसका मतलब हर जगह कंटिन्यूस है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट क्या क्या है? 2 है, और क्या है? 10। 2 टर्निंग पॉइंट है। हम लोग दोनों जगह कंटिन्यूस लेके चलेंगे, इससे बनेगी हमारी 2 इक्वेशन। देखो, तो मैं बोलूंगा एज एफ इज कंटिन्यूस, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस at x is equal to, and therefore limit x tends to 2 minus fx is equal to limit x tends to 2 plus fx और is equal to f2। हाँ है ना? 2 माइनस यानी लेस देन 2। लेस देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है? 5। तो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, इधर आ जाएगा 5। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस यानी 2 से ज्यादा के लिए, तो देखो ग्रेटर देन 2 के लिए ax प्लस बी लेना है। हाँ है ना? बताओ सही बात है? और इक्वल टू 2 के लिए 5 लेना है। समझ में आ गई बात? देखो, यहां से भी 5 आ रहा है, यहां से भी 5 आ रहा है, इन दोनों को बराबर रख के फायदा नहीं है, तो मैं एक बार इन दोनों को बराबर रख देता हूं। समझ में आ गई बात? तो जब मैं इन दोनों को बराबर रखूंगा, जब मैं इन दोनों को बराबर रख दूंगा, तो पहली बात तो ये 2 प्लस का मतलब है x की वैल्यू 2 से आगे वाली पुट करनी है, तो ये जगह a और x की जगह पे क्या आएगा? 2 प्लस h, और बता दिया लिमिट h टेंस टू 0 और प्लस b बचा हुआ है इज इक्वल टू 5। इस h की वैल्यू यहां रख दूंगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा, तो रख दो h की वैल्यू यहां पे 0, तो आ जाएगा 2a प्लस b, यहां कर रहा हूं मैं, तो आएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1। बताओ जी, बात समझ में आ गई? अच्छा, क्योंकि ये 2 पे कंटिन्यूस, मतलब ये 2 पे कंटिन्यूस हो गया,
10 पे भी कंटिन्यूस है। क्यों है 10 पे कंटिन्यूस? क्योंकि बता रहा फंक्शन कंटिन्यूस है, ये नहीं बताया किस पॉइंट पे है, तो हर पॉइंट पे ही माना जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा एज f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस fx इज इक्वल टू f10। यही होगा ना? 10 माइनस के लिए क्या लेंगे? ये ले लेंगे। अच्छा 10 के लिए क्या लेंगे? ये ले लेंगे। तो 10 के लिए तो ये ले लेंगे और 10 माइनस के लिए ये ले लेंगे। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, इसको और इसको। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? 10 के लिए और 10 माइनस के लिए। अच्छा 10 माइनस के लिए क्या आएगा बताओ? लिमिट x टेंस टू 10 माइनस और आएगा ax प्लस बी, यही वाला तो आएगा ना? 10 माइनस यानी लेस देन 10, लेस देन 10 के लिए क्या आएगा? ax प्लस बी और इज इक्वल टू f10। f10 यानी जब इक्वल टू 10 है तब क्या है? 21। यहां x की जगह पर रख देंगे 10 माइनस। 10 माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? a 10 माइनस h प्लस बी, हाँ है ना? और यहां पे हो जाएगा h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 21। h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर 2। आपके पास एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। आपको आता है एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगाना, तो यहां से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो जाएगा। आप लोग अब 26 से लेकर 30 तक पहले खत्म करो एनसीईआरटी, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन आरएस से भी दे रहा हूं, यही वाले, ऐसे ही वाले, के की वैल्यू अननोन वाले। ठीक है, तब आपका ये खत्म माना जाएगा। समझ में आ गई बात? करो इसे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अननोन वाले बहुत इंपॉर्टेंट है।